हेलो फ्रेंड्स। तो आज के जो DFSSIL एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। साइंस हो गया, जीके हो गया और रेलवे DFSSIL हिस्ट्री। तो बहुत से भाई सवाल शेयर किए हैं जो भेजे हैं, तो आपको बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप अपना आंसर देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस टाइप का एक सवाल पूछा गया है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही रनिंग क्वेश्चन पूछा गया आपसे। थोड़ा आप बेसिक पढ़े होंगे तो आप सभी सवाल को बना सकते हैं, कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। तो आपको बता देते हैं, इसमें जो भी सवाल पूछा गया है लगभग भेजा गया है, जो भी वो मेरे पास है वो बता देते हैं आपको। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारा सवाल भेजा है। तो आपको इसमें दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ये पूछा गया था। और इसमें और भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। तो आपको जो भी हम साइंस का टॉपिक बताए थे बिल्कुल वही सब टॉपिक से A to Z टॉपिक से उठा कर रखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जेलीफिश किस प्रकार किस संघ का उदाहरण है। तो आपको बोले थे कि वर्गीकरण पढ़ना है, और इसमें वर्गीकरण का भी पूछा गया था, जो क्रम पूछा जाता है वो पूछा गया था। तो वो भी देख लीजिएगा आप, जो भी वर्गीकरण का क्रम होता है वो भी पूछा गया है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को ज्ञात तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन में, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो 3 से 12 तक जो तत्व होते हैं बिल्कुल वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देख सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी पूछा गया था। और यहाँ पे थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी पूछा गया है बायोलॉजी से। और फिर जेरप्थोल्मिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। जो जेरप्थोल्मिया विटामिन किसके कमी का कारण होता है, तो ये हमारा आँख में बीमारी होता है जो विटामिन A की कमी से होता है। तो ये पूछा गया था, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन पूछा गया है सभी। तो इसमें फिर सामान्य वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन कौन सी है, जो वेल्डिंग होता है उसमें कौन सी गैस हम यूज करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है ये सब। फिर थियोडोलाइट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। थियोडोलाइट का जो उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति भी शैवाल के अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है। ये यहाँ पे भी दे दिया गया आंसर। तो पानी में बड़ी मात्रा में जो वृद्धि होती है, पोषक तत्वों की वृद्धि, वो किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण बनती है। तो ये सवाल पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, एक लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या होता है। जैसे एक यहाँ पे लोलक होता है तो एक दोलन जो पूरा करता है, यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से आता है, तो ये पूरा एक दोलन कहलाता है। तो इसमें पूरा किया गया समय पूछा गया था कितना होता है। फिर यहाँ पे बैंकिंग में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो होता है यहाँ पे। तो ये भी पूछा गया था। उसके बाद मेंडलीव आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे। जो मेंडलीव आवर्त सारणी थे उस समय में, तो उस समय में यहाँ पे 63 तत्व मौजूद थे उस समय में। तो ये पूछा गया था सवाल। फिर सीसा अम्ल का सूत्र क्या होता है। सीसा अम्ल मतलब ये होता है कि लेड सल्फेट, यहाँ पे पूछा गया है लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं लेड सल्फेट PbSO4 होता है। PbSO4 लेड सल्फेट, ये पूछा गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पानी से होने वाले बीमारी कौन कौन से होते हैं, ये ऑप्शन में आपका दिया होगा। जो पानी से होने वाली बीमारी होता है, मैंने आपको बताया था कि डिजीज के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से पूछा ही गया है डिजीज के बारे में, देख सकते हैं। फिर भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये देख सकते हैं, ये भी पूछा गया है जीके में, जो कि बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है। और आवर्त सारणी में कौन सा तत्व स्थिर नहीं है, यानी कि जिसका स्थान फिक्स नहीं है, वो कौन सा तत्व है। बिल्कुल हाइड्रोजन का स्थान कहीं भी फिक्स नहीं रखा गया है। तो ये है मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। फिर ये देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, यहाँ पे पूछा गया है। ये सरल यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे समतल होना चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है, इसका इन्फानाइट होता है समतल दर्पण का। फिर समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, जो आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, वो आपको लगाना था वहाँ पे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट कितना होता है, करंट कितना होगा, तो वो पूछा गया होगा ऑप्शन में आपका, देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट कितना होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो यहाँ पे इनफाइनाइट होना चाहिए करंट में, लेकिन आप देख लीजिएगा अपना, मुझे उतना आइडिया नहीं है इसका। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आवर्त सारणी में किसका स्थान फिक्स नहीं है, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन आ गया है। तो फिर ये है मेंडलीव समय कितने तत्व थे, वही सेम क्वेश्चन है। संविधान कब लागू हुआ था, संविधान कब पारित हुआ था। तो संविधान यहाँ पे पारित हुआ था और लागू हुआ था, दोनों अलग अलग है यहाँ पे। संविधान जब पारित हुआ था 1949 में, जो कि 26 नवंबर को हुआ था, जबकि लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1950 ईस्वी में। संविधान पारित हुआ था ये
26 नवंबर को जबकि लागू हुआ था जनवरी को। तो ये देख सकते हैं अलग अलग दोनों यहाँ पे हो जाता है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में तो आप अध्यक्षता पढ़ लीजिएगा, जो भी अधिवेशन किया गया है कांग्रेस के समय का अधिवेशन वो आप पढ़ लीजिएगा, सभी की इसका अध्यक्षता और कब किया गया था उससे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला सीट में भी बनेगा आपका। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बना है जो कि बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ये है। फिर लेड सल्फेट फार्मूला वर्गीकरण से क्वेश्चन था, वर्गीकरण आप बिल्कुल देख लीजिएगा, जो वर्गीकरण है वहाँ पे वो देख लीजिएगा, उसका क्वेश्चन आ रहा है। फिर एक्चुड़ी नदी का निर्माण किस नदी से होता है? तो एक्चुड़ी नदी, दो नदी मिलकर जो नदियाँ बनाती है वो एक्चुड़ी नदी बनाती है, तो किस नदी से मिलकर होता है तो वो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। फिर माँ के गर्भाशय से भ्रूण से किससे जुड़ा रहता है, यानी माँ के जो गर्भाशय होता है वो भ्रूण से जुड़ा रहता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है वो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है डीएफसीएल और रेलवे के हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन तो शेयर किया नहीं गया है। तो डीएफसीएल के बारे में यहाँ पे है कि डीएफसीएल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था, और पहली डीएफसी ट्रेन जो कब चली थी या कुछ नाम दिया गया होगा वहाँ पे, ऐसा ही क्वेश्चन शेयर किया गया है। फिर यहाँ पे 2022-23 में डीएफसीएल का कितना विद्युतीकरण हुआ है, तो ये सब पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीएफसीएल का क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, तो आप डीएफसीएल की वेबसाइट पे आप जाके उसका हिस्ट्री है वहाँ से कुछ आप पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैंडिडेट के द्वारा बताया गया है कि डीएफसीएल के हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसमें जो हिस्ट्री है डीएफसीएल के वेबसाइट में, वो आप जाके हिस्ट्री से कुछ आप वहाँ से कुछ जो भी दिया गया है वो पढ़ लीजिएगा, शायद उससे क्वेश्चन अगला शिफ्ट में बन जाए। तो यही सब क्वेश्चन था। आप बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये सब क्वेश्चन भेजे हैं, उनका बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और फिर ऐसे ही क्वेश्चन भेजे आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।